फ्रेंड्स, आज मैं आपको कक्षा पंचम विषय गणित और प्रश्नमाला है 3.4 इसमें भिन्नों की भाग। इससे पहले मैंने आपको भिन्नों की गुणा करना सिखाया। अब जो इस एक्सरसाइज में क्या है, भिन्नों की भाग करनी सीखनी है कि हम भिन्नों को किस प्रकार से उसकी भाग करते हैं। तो सबसे पहले हमें भिन्नों की भाग सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे व्युत्क्रम में कैसे लिखते हैं ये सीखना पड़ेगा। तो पहला हमारा सवाल है इसमें, व्युत्क्रम में लिखिए। व्युत्क्रम में लिखिए। जैसे पहली संख्या हमारी 6/7, तो इसको हमें व्युत्क्रम में लिखना है। व्युत्क्रम कहते हैं अपोजिट, उल्टा। तो इसको हम भिन्न को क्या कर देंगे, इसको जो है उल्टा कर देंगे। मतलब अंश अब क्या है हमारा 6 अंश है और 7 क्या हर है, तो फिर 7 को क्या बना देंगे अंश और 6 को हर। तो व्युत्क्रम हो गया उसका, व्युत्क्रम बराबर 7/6। इस तरह लिखना है भिन्नों को। तो ये हो गया इसका व्युत्क्रम। ऐसी अगर कोई संख्या हमारी सही बटे में लिखी है, जैसे 2 सही 4/3, तो पहले हम इसको सरल कर लेंगे। 3 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया 10/3। अब इसको हम व्युत्क्रम में लिख देंगे तो हो गया व्युत्क्रम बराबर 3/10। ये जो भिन्न है इसके जो अंश हर हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो गए। जो हमारा हर था वो क्या बन गया अंश, और जो अंश था वो बन गया हर। तो ये हुआ व्युत्क्रम। अगर सही बटे में है तो पहले हम उसको सरल कर लेंगे और उसके बाद लिखना है, और सही बटे में नहीं है तो उसको सीधा सीधा ऐसे ही लिख देंगे। ये हमें क्यों सीखना है, क्योंकि अब हमें भिन्नों की भाग करनी है। जैसे सवाल नंबर 2, इसमें है भाग ज्ञात कीजिए। भाग फल ज्ञात करें। पहला का 5 सही 6/17 भाग 2 सही 3/5। सबसे पहले हमें जो है इसके जो सही बटे हैं वो सरल करने हैं। 17 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो 17 पंजे कितने होते हैं 85। 85 में हमने जो हमारा अंश है 6 वो जोड़ लिया तो कितने हुए 6 5 11 का 1, 8 और 1 9, ये हो गया 91। और बटे में वही संख्या आती है जो संख्या हर होती है, तो 17 का 17 यहाँ ऐसे आ गया। फिर भाग, अब ऐसे इसको सरल कर लो। 5 दूनी 10, 10 और 3 13, तो 13/5। अब हम लिखेंगे 91/17। तो भाग जो किस में बदल जाती है गुणा में। जब हम इसको सरल करते हैं तो भाग का निशान किस में चेंज हो जाता है गुणा में। तो ये भाग का हमने चेंज कर दिया गुणा में। लेकिन जब गुणा में चेंज होता है तो इसका ये जो हमारी जो भिन्न होती है ये क्या होती है, इसका व्युत्क्रम हो जाता है, मतलब अपोजिट हो जाती है। तो 5 इसमें ऊपर आ जाएगा और 13 नीचे, ये उल्टा हो गया। जब भी ये निशान भाग गुणा में बदलती है तो इसको हम व्युत्क्रम कर देते हैं, मतलब इसको अपोजिट कर देते हैं। अंश का हर बना देते हैं और हर का अंश। अब देखो ये कट रहे हैं आपस में, 13 से 91 कट गया, 13 सत्ते 91। अब नहीं कटेगी कोई संख्या तो इसको लिख लो 7 गुणा 5
बटे 17 बराबर, तो 7 पंजे 35, 35 बटे 17। अब इसको जो हम सही बटे में भी लिख सकते हैं, तो सही बटे में कैसे निकालते हैं? 17 से 35 को भाग दे दो, 17 दूनी 34, 5 में से 4 घटा 1 बचा। तो जो हमारा भागफल होता है उसको हम लिखते हैं सही बटे में, और जो शेष आता है उसको क्या बना देते हैं? अंश, और जो हमारा भाजक होता है उसको हर बना देते हैं। तो ये आ गया 2 सही 1 बटा 17। जब इसको हम सरल करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी 35 बटे 17। 17 दूनी 34 और 1 35। तो हम इसको जो है इस तरह लिख सकते हैं। इसका अगला सवाल है अब दूसरा सवाल है 8 बटे 14 भाग 9। अब इसमें कोई भी जो है इसका हर नहीं दे रखा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 8 बटे 14 भाग, जब हर नहीं है तो हर हम 1 मान लेंगे इसका। जिसका कोई हर नहीं होता उसको 1 मान लिया जाता। तो ये 9 बटा 1 हो गया। फिर हुआ 8 बटे 14 भाग बदल गई गुणा में, लेकिन वही फिर हम इसको हमने क्या कर दिया? व्युत्क्रम। 1 ऊपर आ गया हमारा और 9 नीचे। अब देखो कट रहा तो काट देते हैं इसको, तो नहीं कटेगी कोई संख्या भी, तो इनकी गुणा कर ली हमने। 8 की 1 से गुणा करेंगे और 14 की 9 से, तो 8 का ना 8 और 14 नमा 126। तो ये आ गया हमारा 8 बटे 126। अब इसमें क्या है? इसका अंश छोटा और हर बड़ा है, तो इसको हम सही बटे में नहीं लिख सकते। यदि अंश बड़ा होता और हर छोटा होता तब उसको हम लिख सकते हैं। तो ये अब सरल नहीं होगा, तो यही हमारी संख्या आ गई। कट सकता है तो काट दो इसको। देखो 2 से कट रहा, 2 चौक 8 और 126 कट जाएगा, 2 छंग 12 और 2 तिया 6, तो बराबर आ गया 4 बटे 63। ये हमारा आंसर आ गया। अब नहीं कट सकता ये जो दूसरे के सवाल है ये सब इसी तरीके से होंगे। अब गा है, तो गा जो है इसका 17 भाग 3 बटा 6। अब इसमें यहाँ पर हर नहीं दे रखा, तो फिर हम हर मान लेंगे इसको। 17 बटा 1 भाग 3 बटे 6, तो बराबर आ गया 17 बटा 1 और भाग बदल गई गुणा में, तो 6 बटे 3 हो गया ये। अब भी नहीं कट रही कोई संख्या, तो गुणा कर लो। 17 की 6 से कर दो, 17 गुणा 6 बटे 1 गुणा 3, तो 17 छक्का 102, 102 और 3 का ना 3। ये जो है सही बटे में इसको हम संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। तो भाग कर दो 3 से, या 3 तिया 9, 10 में से 9 घटा 1 बचा, 2 ताल लिया, फिर 3 चौक 12। ये कट गया, पूरा पूरा कट गया। ये कितनी बार कट गया? 34 बार। तो इसका आंसर आ गया हमारा 34। अब है क्वेश्चन नंबर 3, ये लिखित है।
इसमें है सुरेश ने 16 सही 2/3 रुपये में 5 पुस्तकें खरीदी। एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। सुरेश ने जो है 16 सही 2/3 रुपये में कितनी पुस्तकें खरीदी? 5। तो एक पुस्तक का हमें मूल्य निकालना है, तो इसको हल कर देंगे हम। लिखेंगे 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर 16 सही 2/3। अब हमें एक पुस्तक का निकालना है, तो लिख दिया एक पुस्तक का मूल्य बराबर 16 सही 2/3 और भाग में आ जाएगा 5। अब इसको हम सरल कर देंगे। 16 का पहाड़ा 3 में पड़ा, 16 3 48 और 2 जोड़ दिया, कितना हुआ? 50/3 भाग, यहाँ कोई बटा नहीं है इसका, तो हमने 1 मान लिया इसका हर। यह बराबर 50/3 गुणा, भाग गुणा में बदल गई, और ये जो हमारा जो है ये व्युत्क्रम हो गया। इसमें 1 बन गया हमारा अंश और 5 हर। अब काट दो इसको, 5 × 50, तो बराबर आ गया 10 की 1 से गुणा कर लो 10 और बटे में 3, तो एक पुस्तक का मूल्य हो गया 10/3 रुपये। ये वाली इस एक्सरसाइज के सवाल जो है ऐसे निकालने हैं। अब जो है अब मैं जो है आपको प्रश्नमाला 3.5 के सवाल समझा रहा हूँ। इसके 2 सवाल देखने हैं और फिर इसी के जैसे करने हैं सबको। जैसे पहला है, वैदिक विधि से संकलन को हम कहते हैं योग या जोड़। योग कीजिए। पहला सवाल है इसमें, 1 सही 3/7 प्लस 2 सही 1/7। अब इसको हमें क्या करना है? वैदिक विधि से इसको जोड़ना है। वैसे सिंपल हम कैसे जोड़ देते? पहले इसका 7 का पहाड़ा 1 में पढ़ते, 3 जोड़ के फिर इसको सरल कर देते हम। लेकिन हमें कैसे करना है इसको? वैदिक विधि से। तो वैदिक विधि से जोड़ना हमें, तो सबसे पहले जो हमारी पूर्णांक संख्या है वो संख्या ले लेंगे हम। तो जैसे हमारी जो पूर्णांक संख्या 1 है और 2, तो पहले हमने ये दोनों संख्या ले ली, 1 और +2। तो दोनों संख्याओं को हमने एक साथ ले लिया, प्लस, और जो हमारी ये संख्या है बटे वाली, इनको एक साथ ले लिया, 3/7 प्लस 1/7। इन दोनों को जोड़ दिया, 3 1 और 2 कितने हुए? 3।
प्लस, अब इनका जो है दोनों के हर समान है तो हमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों हमारे हर समान है। तो 7 आ गया, ऊपर 3 प्लस 1 तो बराबर आ गया 3 प्लस और 3 और 1 4, 4/7। अब जो है इसको हम लिख देंगे सही बटे में, तो 3 सही 4/7, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारी विधि कैसी है? वैदिक विधि। इसमें क्या करते हैं, जो पूर्णांक संख्या उनको एक साथ जोड़ लेते हैं और जो हमारी ये संख्या है भिन्न वाली उनको एक साथ जोड़ देते हैं। तो ये हो गया एक सवाल प्लस का। अब एक मैं माइनस का बता रहा हूँ। यह सवाल नंबर 2। इसमें वैदिक विधि से व्यवकलन कहते हैं घटाना, कीजिए। अब एक सवाल जो है घटाने का देखना है। जैसे पहला सवाल हमने ले लिया 5 सही 7/9 माइनस 3 सही 1/9। अब इसमें भी यही करना है हमें। सबसे पहले जो हमारी पूर्णांक संख्या है 5 और 3, ये दोनों संख्या हम एक साथ ले लेंगे। तो हमने ले ली संख्या 5 और माइनस की 3, ये एक साथ आ गई। बीच में क्या निशान लगाना हमें? प्लस, और फिर ये दोनों संख्या एक साथ लेंगे। तो 7/9 माइनस 1/9, इसको हम जो है ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब इसको सरल कर दो। 5 में से 2 घटाए कितने बचे? 5 में 3 गए 2, प्लस, फिर इसे सरल कर लो। दोनों के हर समान है तो 9 ले लिया हमने, और 7 माइनस 1 तो बराबर 2 प्लस 7 में से 1 घटा दिया, कितना बचा? 6, 6/9। ये कट भी रहा, देखो 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो बराबर आ गया 2 प्लस 2/3। इसको प्लस हटा के लिख देंगे 2 सही 2/3। तो ये हमारा जो है हमने इसको घटा दिया। तो घटाने के सवाल इस तरह करने हैं भाई। इसमें क्या ध्यान रखना, इसके बीच में माइनस लगाना है और इन दोनों जो हमारी संख्याएं हैं जो भिन्न है उनके बीच में हमें माइनस लगाना। बीच में क्या आएगा? प्लस, और इसको हम इसी तरह सरल कर देंगे। तो जितने सवाल हैं बाकी इस एक्सरसाइज के, वो सब इसमें 2 तरह के सवाल हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो सब बच्चे इसी तरह उस सवालों को हल करेंगे। धन्यवाद।